दूसरी बात, बेटियों को पर्दे की पाबंदी करवाओ। जब तक के पर्दा था पर्दा, उस वक्त तक के कभी बेटी किसी के साथ भागती नहीं थी। हमारे यहाँ पर्दे का तकद्दुस क्या है? चचा के भाई, चचा के बेटे के साथ पर्दा, यानी चचाजाद भाई के साथ पर्दा, फूफीजाद भाई के साथ पर्दा, मामूजाद भाई के साथ पर्दा, सोचो देवर के साथ पर्दा, जेठ के साथ पर्दा। ये पर्दे का मिजाज है। और जिस घर में औरतों को पर्दा नहीं करवाया जाता, मेरे आका फरमाते जन्नत के ऊपर लिखा हुआ है कि जन्नत दय्यूसों के लिए हराम है। जन्नत के दरवाजे पे लिखा है जन्नत दय्यूसों के लिए हराम है। हुजूर फरमाते हैं जिस घर की औरतें पर्दा नहीं करती, मर्द पर्दा नहीं करवाते, वो मर्द दय्यूस है। दय्यूस, ना उनकी नमाजें कबूल है, ना उनकी दुआएं कबूल है। अगर हमारी घर की औरतें आधी आस्तीन के कपड़े पहनकर घूम रही है, आप तहज्जुद पढ़ते रहिए, कोई फायदा नहीं है। आप दाढ़ी बड़ी कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है आपको। पर्दा पर्दा है। जब चचाजाद भाई से पर्दा है तो पड़ोसी के साथ बेपर्दगी कैसी? कॉलेज के दोस्तों के साथ बेपर्दगी कैसी? लोग कहते हैं नहीं नहीं मौलाना, पर्दा तो हमारी आंखों में होना चाहिए। कुछ औरतें बहुत होशियार भी है ना, मेरी बहनें कहती मौलाना आंखों में पर्दा चाहिए, चेहरे पे पर्दा डाल के क्या है? मैं कहता हूं मेरी बहन तेरी आंखों में पर्दा है, सामने वाले की आंख पे कौन किसने पर्दा डाला? हमारा मिजाज तो ये है हमारे मजहब का कि एक सहाबी जो नाबीना थे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अज़वाज पाक से फरमाया पर्दा करो। उम्मुल मोमिनीन ने कहा किससे? कहा इनसे करो। कहा हुजूर ये नाबीना है। आका फरमाते ये नाबीना है, तुम तो नाबीना नहीं हो। ये मिजाज है, ये तकद्दुस है। जब तक ये तकद्दुस बाकी रहा, ये तकद्दुस जब तक बाकी रहा, हमारी बेटियां कभी किसी के साथ नहीं भागी, अपनों में किसी के साथ नहीं भागी, गैर के साथ भागने की जरूरत ही नहीं है। पर्दा जब तक रहा, पर्दा गया, हया गई, मोबाइल आ गया, इंटरनेट फेसबुक पे बेटियां बैठने लगी, फिर क्या होगा? आगी तो लगेगी। फिर बाप को चार चार आंसुओं से रोना पड़ रहा है। बेटी पर तवज्जो नहीं करते, बेटी पर तवज्जो नहीं करते, और जब वो आबरू बेच देती है तो फिर कहते हो सब लुट गया, सब तबाह हो गया, सब बर्बाद हो गया।